नमस्कार मित्रों। आइए सुनते हैं आज का चिंतन विचार क्रांति अभियान के सुबह सवेरे कार्यक्रम में। आज का चिंतन का विषय है इच्छा शक्ति को कुछ ऐसे बढ़ाएं। मित्रों, आपको चिंता रहती है ना कि मुझ में इच्छा शक्ति का अभाव है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मित्रों, आप घबराइए मत। आपको आज इच्छा शक्ति को बढ़ाने के हम कुछ उपाय बता रहे हैं। इच्छा शक्ति मनुष्य की एक मौलिक विशेषता है जिसके बल पर वह स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करता है और किसी भी कठिन कार्य को अंजाम दे सकता है। इसी के बल पर वह अकाल्पनिक आकर्षणों पर नियंत्रण स्थापित करते हुए अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करता है। मित्रों, हम इसे दृढ़ संकल्प भी कह सकते हैं या फिर हम आत्मनियंत्रण भी इसे कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विचार, भाव एवं व्यवहार को साधता है और अपने उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शारीरिक आलस्य, विलासिता एवं मानसिक प्रमाद तथा भोग वृत्ति को त्यागने का साहस कर पाता है। इच्छा शक्ति के बहुत से लाभ हैं मित्रों। यह इंद्रियों व मन के बिखराव को रोककर व्यक्ति की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है, छोटी बड़ी आंतरिक दुर्बलताओं पर विजय पाता है। इच्छा शक्ति के बल पर निसंदेह रूप में व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है, सदचिंतन का आश्रय लेता है और इसके साथ आत्मसम्मान का भाव बढ़ा चढ़ा रहता है, जो क्रमशः आत्मविश्वास को सुदृढ़ करता है और ऐसे व्यक्ति में तनाव का सामना करने व द्वंद्वों से उबरने की क्षमता अधिक होती है। इच्छा शक्ति व्यक्तित्व को अपने अनुरूप गढ़ती है। सार रूप में यही कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति एक सफल, सुखी एवं उत्कृष्ट जीवन का आधार रहती है। इच्छा शक्ति को कैसे विकसित करें, यह एक यक्ष प्रश्न है जिसके कई आयाम हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्मानुशासन। मित्रों, ये बहुत जरूरी है। इच्छा शक्ति के विकास के लिए मानसिक व्यायाम की आवश्यकता रहती है। एक संयमित एवं अनुशासित जीवन जिसका आधार है। अपनी जीवन शैली पर ध्यान देते हुए इच्छा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। जीवन शैली को सुधारिए। स्वादेंद्रिय की अधिक प्रवाह न करते हुए पौष्टिक एवं हितकारी आहार का सेवन करें। वही इच्छा शक्ति को भी सुदृढ़ करता है। इसके साथ उचित श्रम, नित्य व्यायाम, अच्छी नींद बहुत जरूरी है। और ठीक इसके विपरीत स्वाद की लोलुपता, दिन भर खाने की आदत, फास्ट फूड पर निर्भरता इच्छा शक्ति को कमजोर करते हैं। सार रूप में एक आलसी, विलासी एवं भोग प्रधान जीवन के साथ इच्छा शक्ति के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। एक दिनचर्या बनाकर समय का नियोजन इच्छा शक्ति के विकास का दूसरा आधार है। समय पर सोना, समय पर जागना जिसका अभिन्न अंग है। प्रातः आत्मबोध के साथ दिन भर के कार्यों का निर्धारण, इनका सांगोपांग निर्वहन, सजग होकर पूरी तत्परता के साथ अनुपालन इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। एक सजग संतुलित दिनचर्या इस संदर्भ में महत्वपूर्ण रहती है मित्रों। और इसके विपरीत अस्त व्यस्त जीवनचर्या एवं मनमौजी आचरण के आधार पर इच्छा शक्ति के विकास की आशा नहीं की जा सकती है। अपने वाणी में, व्यवहार में संयम, सहिष्णुता एवं उदारता के अभ्यास इच्छा शक्ति के व्यायाम है। इसके विपरीत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, प्रतिशोध का भाव एवं बिगड़े बोल कमजोर इच्छा शक्ति के ही लक्षण माने जा सकते हैं, जो व्यक्तित्व को हल्का साबित करते हैं और इसके प्रभाव को कम करते हैं। सही व सधी बात कहना, अपने आचरण व्यवहार की गरिमा को बनाए रखना इच्छा शक्ति को बलवती करते हैं, नैतिक बल को बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात है मित्रों, इच्छा शक्ति के विकास के लिए लक्ष्य का स्पष्ट होना भी आवश्यक है, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर नित्य रूप में हासिल कर सकते हैं। इसके विपरीत जब लक्ष्य हवाई, काल्पनिक और अयथार्थवादी होते हैं तो इनकी क्रियान्वयन के अभाव में आशा उत्साह का संचार नहीं हो पाता, मनोबल टूटने लगता है, इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है और मन के अरमान सपनों में ही दम तोड़ते रहते हैं और जीवन निराशा, हताशा के अंधेरे में खोने लगता है। जबकि स्पष्ट लक्ष्य दुर्बल इच्छा शक्ति की
इस त्रासदी से उबारता है। स्वयं के प्रति अत्यधिक कठोरता भी इच्छा शक्ति को कमजोर करती है। मन की ग्रंथियां, कुंठाएं, अपराध बोध, स्वयं को माफ न कर पाने का भाव मनोबल को तोड़ने वाले साबित होते हैं। अतः स्वयं के यथार्थ को समझें, वह समग्र रूप में स्वयं को स्वीकारें। जहाँ खड़े हैं वहीं से आगे बढ़ें। अपना भी ध्यान रखें, वह स्वयं के प्रति साहसी दृष्टिकोण व उदार भाव रखें। जहाँ अपना पुरुषार्थ चूक जाता है वहाँ दैवी सहायता लेने से न चूकें। लेकिन एक बात और, प्रलोभनों से सावधान रहें। इनको थोड़ा सा भी प्रश्रय देना आपके दीर्घकालिक श्रम पर पल भर में पानी फेर सकता है। और अगर गलती हो जाए तो हतोत्साहित ना हो। हर गलती से सीखते हुए दुगुने संकल्प के साथ आगे बढ़ें। छोटी छोटी उपलब्धियों पर स्वयं को शाबाशी दें, स्वयं के लिए ताली बजाएं, पुरस्कृत करें और इच्छा शक्ति को क्रमिक रूप में सुदृढ़ करते हुए आदतों के सुधार में इसका नियोजन करें तथा मनचाहे व्यक्तित्व को रूपाकार दें। इस प्रक्रिया में आध्यात्मिक अवलंबन बहुत सहायक रहता है। आध्यात्मिक आदर्श से जुड़ें, ये बहुत जरूरी है। स्वाध्याय सत्संग को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। आजकल लोग स्वाध्याय नहीं करते, दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। यदि आप स्वाध्याय से जुड़ेंगे तो गहनतम स्तर पर व्यक्तित्व का परिष्कार संभव है और अस्तित्व के परम सत्य से जोड़ते हैं। इसी के साथ इच्छा शक्ति के विकास की असीम संभावनाओं के द्वार भी खुल जाते हैं। ऐसे में ओढ़ी हुई नैतिकता के बजाय आत्मानुशासन का महत्व समझ आता है और विवेक के जागरण के साथ इच्छा शक्ति के विकास की कुंजी हाथ लग जाती है। अगर मैं आपको सार रूप में कहूँ विचार क्रांति के इस आज के चिंतन में, तो जीवन संतुलन का नाम है जो सुदृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर संभव होता है। एक तरफा विकास इच्छा शक्ति का प्रतीक नहीं है। मन की इच्छाओं, कामनाओं, महत्वाकांक्षाओं के हाथों खिलौना बनकर जीना दुर्बल इच्छा शक्ति के चिन्ह है। क्योंकि जहाँ मन की शांति, स्थिरता और प्रसन्नता नहीं, वहाँ इच्छा शक्ति एकांगी ही कही जाएगी और जीवन के सर्वांगीण उत्कर्ष का मार्ग भी अधूरा ही माना जाएगा। इच्छा शक्ति का सम्यक विकास ही जीवन की इस त्रासदी में व्यक्ति को उबारता है। तो बढ़ाइए इच्छा शक्ति, किंतु सकारात्मक हो, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें। तो मित्रों, अगर आपको समझ न आए तो इसे 2-3 बार आप सुना करें आज के चिंतन को और इस पर मनन चिंतन किया करें। क्योंकि विचार क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है, हर व्यक्ति को देवता बनाना है, देव संस्कृति से जोड़ना है, आपके मनन चिंतन को आगे बढ़ाना है और दुनिया में बुरे लोगों को सुधार कर अच्छे लोग गढ़ना है। यही हमारा उद्देश्य है। तो मित्रों, आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। समझ गए ना? इसे और बार बार सुनिए, अपने मित्रों को भी बताइए। आप अपने जैसे ही 5 लोगों को खड़ा कीजिए। इसमें विचार क्रांति अभियान बहुत उपयोगी हो सकता है। तो मित्रों, कल फिर मिलेंगे किसी नई चिंतन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टीकम सी चंद्राकर का आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।